बागेश्वर धाम वाले बाबा खुद को कट्टर सनातन बताते हैं। अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे पंथ के लोगों को कहीं जाना पड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनियों में एकता, हिंदुओं में एकता, और सब यहीं रहेंगे, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। बागेश्वर सरकार हर दरबार में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। हिंदू हो या फिर मुस्लिम, बाबा के चमत्कार का हर कोई मुरीद है। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी जाते हैं, भक्तों का सैलाब उमड़ जाता है। बागेश्वर बाबा का दरबार जहां भी सजता है, वहां भक्ति की रसधारा बहने लगती है। कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। देश और दुनिया भर में बाबा बागेश्वर के करोड़ों भक्त हैं। भक्तों में बाबा के प्रति आस्था है, श्रद्धा है और विश्वास भी है। यही वजह है कि जहां भी बाबा का दरबार लगता है, वहां देश के कोने कोने से भक्त पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा बागेश्वर के भक्तों में सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग नहीं, गैर हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल हैं। इन्होंने आज कहा, गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है। तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। पिछले दिनों बाबा बागेश्वर का पटना दरबार बेहद सुर्खियों में रहा। चर्चा सिर्फ सियासी विरोध को लेकर ही नहीं, बाबा के दरबार में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर भी खूब हुई। बाबा बागेश्वर बिहार से जा चुके हैं, लेकिन उनका असर अभी भी बिहार की फिजाओं में है। हाजीपुर की एक मुस्लिम समुदाय की युवती पर बाबा के दरबार का ऐसा असर हुआ कि उसने अपना मजहब छोड़कर न सिर्फ हिंदू धर्म अपना लिया, बल्कि एक हिंदू युवक से शादी भी रचा ली। लालगंज की रहने वाली इस युवती के मुताबिक उसे सनातन धर्म की प्रेरणा बाबा बागेश्वर से मिली। ये प्रेरणा कहाँ से मिली है आपको जी? उनका कार्यक्रम सुनकर आप खुद ये मतलब प्रपोजल रखे थे कि हम स्वीकार करेंगे आपका धर्म, या इनका दबाव था? खुद बोले थे। तो आज खुश हैं? क्या नाम हुआ? पूर्व में क्या नाम था आपका? पूरा बोलिए, पूरा नाम। पटना दरबार के दौरान बाबा के दरबार में एक मुस्लिम भक्त भी सुर्खियों में रही थी। वो अपना सब कुछ छोड़कर बाबा बागेश्वर से मिलने नौबतपुर पहुंच गई थी। महिला ने बताया कि किस तरह वो बाबा बागेश्वर के दरबार से प्रभावित है, साथ ही बाबा पर भरोसा जताया कि उनका दुख अब दूर हो जाएगा। बाबा के भक्तों की संख्या में दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है। दरबार चाहे कहीं भी हो, लाखों की संख्या में भक्त वहां पहुंच जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि उनके दरबार में अब मुस्लिम भक्तों की भी संख्या बढ़ने लगी है। बाबा के भक्त विदेशों में भी हैं। 25 मई को मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाबा का जब दिव्य दरबार लगा, तो वहां एक मुस्लिम महिला अर्जी लेकर पहुंची। पता चला कि वो बांग्लादेश से आई हुई हैं। सागर के दिव्य दरबार में हर रोज बाबा की कथा सुनती थी। जब बालाघाट में दिव्य दरबार लगा तो ये मुस्लिम महिला वहां भी पहुंच गई। बाबा ने उसे मंच पर बुलाया तो उसने बताया कि वो सनातन धर्म अपनाने के लिए पहुंची है। आपने ऐसा क्या समझा और ऐसा क्या माना कि सनातन धर्म में हमें जाना चाहिए? क्योंकि हम जब आपका ये देखती थी ना, नजदीक कर लो माइक, हाँ। हमका वीडियो देखती थी तब हमको लगता था कि अच्छा है, हमको अच्छा लगती थी। तब बाद में हम राम नाम जब से जप करना शुरू किया, मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैंने बता नहीं सकती। मैं रोज राम नाम का जप करती हूँ बहुत। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने उसे अपना धर्म नहीं छोड़ने की हिदायत दी और कहा कि आप जिस धर्म में हैं, उसी धर्म में सनातन धर्म का पालन कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जब बाबा का दरबार लगा तो बिलासपुर की रहने वाली सुल्ताना बेगम ने मंच से ही हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान कर दिया। सुल्ताना बेगम ने लाखों की भीड़ के बीच सनातन धर्म की जमकर सराहना की और फिर घर वापसी का ऐलान किया। ये बात और है कि एक नहीं बल्कि कई बार मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों को हिदायत दी है
कि वे बाबा के दरबार से दूर रहें। इसके बावजूद बाबा के दरबार में भक्तों की कतार नहीं थमती। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतार न जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल न सुनें। जाहिर है बाबा की भक्ति में मजहब की दीवारें टूट रही हैं। यही वजह है कि बाबा के दरबार में मुस्लिम भक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।